ये परमाणु खतरे की आहट है, क्योंकि मिनटमैन 3 का टेस्ट करना और ट्रंप का 3 दिन पहले इस बात पर जोर देना कि अब अमेरिका को भी परमाणु टेस्ट करने की जरूरत महसूस हो रही है। यानी अमेरिका खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन किस युद्ध के लिए अभी ये साफ नहीं है। क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका भी कूदेगा? आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। बिहार में पहले चरण के लिए कल वोटिंग। पटना समेत 18 जिलों की 121 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। पहले चरण में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और दोनों डिप्टी सीएम समेत 14 मंत्री मैदान में। 3 दलों के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और कई चर्चित चेहरे भी चुनाव मैदान में। बिहार में मतदान से पहले बड़ा उलटफेर। मुंगेर विधानसभा सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार संजय सिंह ने बीजेपी को दिया समर्थन। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आए संजय सिंह। एफआईआर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा चुनाव आयोग निष्पक्ष है। आरजेडी ने जो ट्वीट किया वह भ्रामक है। आरजेडी लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रही है। नवादा में अखिलेश यादव ने कहा बदलाव के लिए वोट डालें, नौकरी के लिए वोट डालें और नई उम्र के तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए वोट डालें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने बिहार में 2 जनसभाएं आयोजित की। वाल्मीकि नगर और चनपटिया में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में की रैली। बिहार सरकार पर राज्य की अनदेखी का आरोप लगाया। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में जेपी नड्डा ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाया। बोले इस बार भी सुशासन को पसंद करेगी जनता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार। वे हमारी सेना को जात पात, धर्म और मजहब में बांट रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए दुखद बात। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए। राहुल गांधी का चुनाव आयोग से सवाल। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल का नाम कैसे है? बोले हरियाणा में कांग्रेस की जीत को हार में बदल दिया गया। चुनाव आयोग बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी में वोट चोरी। राहुल गांधी ने कहा मैं चाहता हूं कि भारत के युवा जेनजी इसे साफ तरीके से समझें, क्योंकि आपके भविष्य के बारे में है। मैं भारत में चुनाव आयोग, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं, इसलिए मैं इसे सबूत के साथ पेश कर रहा हूं। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा वोटर लिस्ट पर एक भी अपील नहीं थी। राहुल गांधी ने अधूरा वीडियो दिखाया। कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की? बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। किरेन रिजिजू बोले राहुल गांधी अपनी विफलता छिपा रहे हैं। राहुल चुनाव के वक्त विदेश चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष फिजूल की बातें करते हैं। बीजेपी ने कहा वोटर लिस्ट चुनाव से पहले उपलब्ध होती है। नाम कटने पर वापस जुड़वाने की व्यवस्था होती है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह का पलटवार। कहा राहुल बिहार में हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। वो चुनाव आयोग को सबूत ही नहीं देते। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम टाइम टाइम फेस। संस्थाओं को बदनाम करना कांग्रेस की आदत। राहुल गांधी पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का निशाना। लोग राहुल की बात क्यों माने? कांग्रेस ने सालों तक भारत को लूटा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का अमित शाह पर निशाना। उनके बयानों में सत्ता का अहंकार दिख रहा। अमित शाह ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लोकतंत्र नहीं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 72 लाभार्थियों को सौंपी फ्लैट की चाबी। माफिया मुख्तार अंसारी से खाली कराई जमीन पर बने हैं फ्लैट। राजधानी लखनऊ में बने हैं फ्लैट। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मिले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा दोनों देशों के बीच अच्छी समानता है। बिजली के विवादित आदेश पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का एक्शन। विवादित आदेश निकालने वाले चीफ इंजीनियर को हटाया।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में लखपति दीद सम्मेलन में उपराष्ट्रपति शामिल हुए। स्वर्गीय जुगल किशोर सारडा स्मृति उदयाचल मल्टी स्पेशलिटी आई केयर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। 5 करोड़ की लागत से बना इंस्टीट्यूट। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ के चटरू इलाके में तलाशी अभियान। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी घायल। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। अक्षरधाम इलाके के आसपास धुंध की परत छाई हुई है। इलाके का AQI 281 दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में डेंगू अपने पांव पसार रहा है। 9 साल की बच्ची सहित 2 लोगों की मौत। इस साल 1136 मामले सामने आए। उज्जैन में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन। महाकाल मंदिर के पास प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया गया। लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया। 12 निर्माण हटाए गए। 3 बार कार्रवाई करके 26 निर्माण हटाकर कब्जा प्राप्त किया गया था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बड़ा ट्रेन हादसा। ट्रेन से कटकर 7 से 8 लोगों की मौत की खबर। चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ बड़ा हादसा। कार्तिक स्नान के लिए गंगा घाट जा रहे थे लोग। कालका एक्सप्रेस की चपेट में आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में महिला बच्चे समेत 4 की मौत। टक्कर के बाद सड़क किनारे पलटा ट्रक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब। सरयू घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर स्नान किया। परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पावन स्नान और पूजा अर्चना की। गुरु नानक जयंती के अवसर पर स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। रोशनी से जगमग हुआ स्वर्ण मंदिर। इस मौके पर देश विदेश से आए श्रद्धालु हरमंदिर साहब में मत्था टेकने के लिए पहुंचे और गुरु नानक जी के उपदेशों को याद किया। गुरु नानक जयंती के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर दर्शन किया। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। गुरु नानक जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मुंबई में गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार पहुंचकर माथा टेका। संगत ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों को याद किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पहुंचकर माथा टेका। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर धर्म और कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में गुरु नानक जयंती के अवसर पर कार्यक्रम हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। पटना में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारे में माथा टेका। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में यमुनोत्री के खरसाली में बाबा बागेश्वर ने पूजा अर्चना की। हैदराबाद में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने करमन घाट हनुमान मंदिर में दिए जलाकर भगवान शिव की पूजा की। पुरी में कार्तिक पूर्णिमा की सुबह बोईता वंदना उत्सव के दौरान भक्तों ने पारंपरिक अनुष्ठान किए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर कार्तिक पूर्णिमा में मंदिर में दिखी भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने कार्तिकेय जी के दर्शन किए। मध्य प्रदेश के रीवा में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई गुरु नानक देव जी की जयंती। अमैया के गुरुद्वारे में दिखी जबरदस्त भीड़। दिन भर चला भजन और लंगरों का आयोजन। उधर ब्रजराज उत्सव में मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने यशोदा कृष्ण नाटक में हिस्सा लिया। हेमा मालिनी ने कहा, यह कार्यक्रम मथुरा के लिए शान की बात। यहाँ कला को महत्व दिया जाता है, यहाँ ऐतिहासिक कहानियों को दर्शाया जाता है। यह आगे भी चलता रहेगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में कई हिस्सों में हल्की बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम के पास हिमपात से श्रद्धालुओं के चेहरे खिले। रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के चलते पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक गया। पहाड़ों मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी परत देखी गई। तापमान में गिरावट से सर्दी बढ़ी।
जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई ने की बड़ी कार्रवाई। रियाद से आए यात्री से 534 ग्राम सोना पकड़ा गया सोने की कीमत 66 लाख रुपए। पंजाब में एक और कबड्डी प्लेयर की हत्या। एक हफ्ते में दूसरे कबड्डी प्लेयर की हत्या कर दी गई है। लुधियाना में गुरविंदर सिंह का मर्डर, लॉरेंस बिश्नोई ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर अनमोल बिश्नोई का पोस्ट। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पति ने काटी पत्नी की नाक। चरित्र शंका के चलते नाक काटी, पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में मकान में मिला युवती का शव। युवती के साथ रहने वाला युवक गायब। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पाली में स्कॉर्पियो में सड़क हादसे के बाद लगी आग। हादसे में एक युवक जिंदा जल गया, ट्रक ड्राइवर घायल हुआ। राजस्थान के टोंक जिले में बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर, चालक समेत 5 लोग घायल। ग्वालियर में यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, जान जोखिम में डालकर युवक ने फ्री की यात्रा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वाराणसी में शव मिलने से सनसनी, पब के नीचे मिला ट्रांसपोर्टर का लहूलुहान शव। महिला की शिकायत पर मैनेजर और बाउंसर ने सूरज सिंह को पब से बाहर निकाला था। ग्वालियर में स्कूल के अंदर धर्मांतरण का आरोप। प्रशासन की टीम को ईसाई मिशनरी से जुड़ी किताबें मिली। पैसों का लालच देकर गरीबों का धर्मांतरण करवाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अस्पताल पहुंचकर बिलासपुर ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए लोगों और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हरियाणा के हिसार में दबंगों ने एक घर पर तोड़फोड़ और फायरिंग की। लाठी डंडे और अन्य हथियारों से गेट तोड़ा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। अखावास रोड बाईपास रेलवे अंडरब्रिज के पास हादसा, जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में खेत को लेकर हुआ विवाद। ट्रैक्टर चढ़ाकर 3 लोगों को किया घायल। 2 महिलाओं को चाकू मारकर किया घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रफ्तार का कहर। स्कूल जा रही छात्रा को बाइक ने मारी टक्कर। छात्रा की मौके पर हुई मौत, आरोपी फरार। किन्नर से दुष्कर्म के मामले में फरार इनामी पंकज जैन गिरफ्तार। राह चलते पीथमपुर के सफाई मित्र ने पहचान कर होटल से पकड़वाया। मौके से जा रहे पुलिसकर्मियों और सफाई मित्र अंकित पथरोड़ पंकज जैन को थाने लेकर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हादसा। गंभीर रूप से घायल बच्चे का इलाज जारी। बच्चे की मां की हो चुकी है मौत, पिता लापता। रेलवे अस्पताल में चल रहा है इलाज। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन सिंह साहू ने घायलों का हालचाल जाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। स्वामीनारायण संस्था के जीवन उत्कर्ष महोत्सव में शामिल हुआ हूं। हमारा सौभाग्य है कि संस्था के सबसे बड़े संत का यह जन्म स्थान है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मंदिरों का निर्माण भी ऐसे स्थानों में हुआ जहां निर्माण असंभव था। 300 से ज्यादा साधकों ने स्वामी जी ने दिलाई दीक्षा। स्वामीनारायण संस्थान संस्कार देने के लिए और सनातन संस्कृति के लिए करता है काम। पखांजूर में एक बार फिर इंडिया न्यूज की खबर का असर। आत्मानंद स्कूल में छात्रा के क्लासरूम में बंद हो जाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को जारी किया कारण बताओ नोटिस। पखांजूर थाना क्षेत्र के हरणगढ़ आत्मानंद स्कूल का मामला। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नई पहल। बीजापुर के थाना गंगलाउर में नवीन सुरक्षा और जन सुविधा कैंप की स्थापना की गई है। पहल छत्तीसगढ़ शासन की नियत नीला नार योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए की गई। प्राकृतिक चुनौतियों के बीच साहसिक कार्य। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसम के बावजूद सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कैंप की स्थापना सफलतापूर्वक की। यह कदम न केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट किया। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम मिनटमैन 3 14,000 किलोमीटर है हमारा क्षमता। एटमी जखीरे में बढ़ोतरी पर पुतिन का बड़ा बयान। रूस तेजी से बढ़ा रहा है एटमी शक्ति। वोरेवेस्टनिक पोसाइडन से ताकत बढ़ी। रूस का मकसद किसी को डराना नहीं।
रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेन का बड़ा हमला, यूक्रेन स्ट्राइक में कमांड पोस्ट ध्वस्त, कई रूसी अधिकारी और जवान मारे गए। न्यूयॉर्क में चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत, भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने जीता न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव। जोहरान ममदानी को 50% से भी ज्यादा वोट मिले, पहले मुस्लिम और पहले भारतीय मूल के मेयर होंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, व्हाइट हाउस हमेशा प्लान बी के लिए तैयार रहता है। हमें राष्ट्रपति और उनकी टीम के कानूनी तर्कों पर 100% भरोसा है। हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट सही फैसला देगा। पाक संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव की तैयारी, सेना की कमान और नियुक्ति से जुड़ा अनुच्छेद 243 आसिम मुनीर की शक्ति बढ़ाना है मकसद। आतंकी सैफुल्लाह की धमकी के बाद एलओसी पर अलर्ट, सीमा पर आतंकियों के 35 से ज्यादा लॉन्च पैड तैयार। भावलपुर में भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। माधुरी दीक्षित कनाडा के टोरंटो में परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन वो देरी से पहुंची। इस पर विवाद बढ़ा तो आयोजकों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है कि एक्ट्रेस की मैनेजमेंट टीम की गलती की वजह से ऐसा हुआ। बिग बॉस में नॉमिनेशन पर कामयाब पंजाबी का फूटा गुस्सा, कहा जो लोग नॉमिनेट हुए हैं उन्हें बिग बॉस करना चाहते थे, लेकिन कंटेस्टेंट टेस्ट को वही नाम दिए गए जो नॉमिनेट हो सके हैं। लोगों ने भी इसे स्क्रिप्टेड बताया। लोगों ने कहा खूब धांधली हुई है। बॉर्डर 2 के मेकर्स ने फैंस को सरप्राइज दिया। उन्होंने सनी देओल के बाद अब वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिल्म अगले साल जनवरी महीने में रिलीज होने वाली है। बॉर्डर फिल्म का सीक्वल है। परेश रावल की द ताज स्टोरी ने प्रभास की बाहुबली द पैक को पीछे छोड़ दिया है। एक दिलचस्प बात यह कि राजा मौली की फिल्म की कमाई जहां हर दिन घट रही है, वहीं द ताज स्टोरी की लगातार बढ़ रही है। प्रियंका चोपड़ा ने हैदराबाद का एक वीडियो शेयर किया और महेश बाबू को टैग करते हुए हंसने वाला इमोजी बनाया। उन्होंने पोस्ट उस हंसी मजाक के बाद किया जो उनके महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और एसएस राजामौली के बीच हुई थी। ये सभी SSMB 29 फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस डेलनाज ईरानी ने खुद से 9 साल छोटे पर्सी करकरिया के साथ हैं। दोनों ने शादी न करने का फैसला लिया है। अब एक्ट्रेस ने खुद बताया कि आखिर उन्होंने उनके पार्टनर ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। उन्होंने अभी पिछली शादी पर भी बात की है। देश की मशहूर डिटेक्टिव तान्या पुरी ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया। तान्या ने बताया कि शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता होते हुए भी इस एक्टर का कई एक्ट्रेसेस के साथ संबंध रहा। पत्नी को शक हुआ तो जासूसी करवाई, तब भांडा फूटा। प्रकाश राज जूरी ने हाल ही में केरल स्टेट फिल्म अवार्ड्स में चाइल्ड एक्टर्स और बच्चों की फिल्मों की अनदेखी की। 59 साल की उम्र में सलमान खान ने दिखाई सॉलिड बॉडी। बिग बॉस में अमाल मलिक के गुस्से और खराब बर्ताव की वजह से उनके पिता डब्बू मलिक को ट्रोल किया जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद बीते 4 नवंबर को दिल्ली पहुंची, जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय महिला क्रिकेटर शिफाली वर्मा के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। ICC ने एशिया कप विवाद पर सुनाई सजा। हारिस रऊफ को 2 मैच के लिए सस्पेंड किया गया। सूर्या पर भी लगा जुर्माना। भारतीय T20 क्रिकेट टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी लगातार खराब हो रही फॉर्म के बीच इमोशनल अपील की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का जन्मदिन, 37 साल के हुए कोहली। भारत के रन मशीन विराट कोहली ने अपने करियर में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी। शुभमन गिल का बल्ला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में पूरी तरह से नहीं चला, वो असफल रहे। भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजों की ताजा वनडे रैंकिंग में 781 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 1 नंबर पर। बाहर से घबरा रहे पाकिस्तानी बयान बहादुर, मोहसिन नकवी ICC मीटिंग से गायब रहने के लिए ढूंढा बहाना। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट 21 नवंबर से खेला जाएगा।